और वहीं जबलपुर में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। मंत्री ने आरोप लगाया है राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने राहुल गांधी की सोच पर सवाल उठाते हुए उनकी मानसिकता पर भी टिप्पणी की और कहा कि देश के प्रति जिम्मेदारी को लेकर गंभीरता होनी चाहिए। जय जोहार, बहुत स्वागत है आपमन के। आपमन देखा तो छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपमन संग सृष्टि शेखर। तो छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को एक और महंगाई का झटका लगा है और वो है बिजली का झटका। बिजली विभाग ने आज वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया। आयोग ने बिजली वितरण कंपनी की ओर से प्रस्तावित 24% बढ़ोतरी को खारिज करते हुए औसतन 6.23% बिजली बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। तो चलिए आपको ये बताते हैं कि नई दरों के तहत किन उपभोक्ताओं के लिए कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी आखिर की गई है। तो देखिए, घरेलू बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है। गैर घरेलू बिजली पर 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है और बिजली दरों में औसतन 6.23% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नया टैरिफ लागू किया गया है। बिजली कंपनी ने 24% की बढ़ोतरी मांगी थी। आयोग ने 6.23% की मंजूरी दी है और वहीं महिला स्व सहायता समूहों को 10% छूट जारी की गई है। आदिवासी क्षेत्रों के छात्रावासों को घरेलू श्रेणी का लाभ दिया गया है, यानी जो घरेलू बिजली में बढ़ोतरी की गई है उसी श्रेणी में उनको भी रखा जाएगा। अस्पताल, नर्सिंग होम के लिए राहत बरकरार है। आयोग ने 1662 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा माना है। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हुई है। बड़ी खबर, इस वक्त बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। 1 जुलाई से बिजली महंगी होगी। तो छत्तीसगढ़ में एक बड़ा झटका आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। 24% की बढ़ोतरी की मांग की गई थी, हालांकि इस बढ़ोतरी को 6% ही रखा गया। दर, औसत बिलिंग दर जो टैरिफ के आधार पर हमने अनुमान लगाया 6.71 प्रति यूनिट होगी, जो 7.13 के औसत लागत से 42 पैसे कम है। और इस प्रकार 26-27 के लिए जो उन्होंने 24% की वृद्धि मांगी थी, आयोग ने गहन परीक्षण के उपरांत 6.23% के औसत वृद्धि करने का निर्णय लिया है विद्युत दरों में। और जारी की गए जो विद्युत दरें हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावशील होगी। समस्त छात्रावास है उसके लिए विद्युत टैरिफ LV2 गैर घरेलू श्रेणी से हटाकर LV1 में स्थानांतरित किया गया है और इसका लाभ सभी छात्रों को वहां मिलेगा। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, वैसे ही महंगाई की मार लोग लगातार झेल रहे हैं और अब बिजली उपभोक्ताओं को एक और महंगाई का झटका। 1 जुलाई से नई दरें भी लागू हो जाएंगी। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिजली का झटका प्रदेश के आम उपभोक्ताओं को लगा है। सीधा 55 लाख करीब के जो उपभोक्ता हैं बिजली के, और जिसमें घरेलू कनेक्शन लगभग 70% घरेलू कनेक्शन है। प्रदेश के उपभोक्ताओं के घर सीधी बिजली जाती है और उनमें जो है 30 से 50 पैसे की जो वृद्धि है वो की गई है। इसी तरह गैर घरेलू उद्योग है, उस सेक्टरों में 20 से 40% की पैसे की वृद्धि है वो की गई है। सीधा ये कहा जा सकता है कि जिन उपभोक्ताओं के घर में 100 यूनिट की बिजली खपत होती है उसे 50 से 60 रुपए देने पड़ सकते हैं एक्स्ट्रा। उसके अलावा 100 से अधिक की जो यूनिट अगर बिजली की खपत होती है तो उन्हें 100 रुपये तक का भार है, हर महीने अधिक भार है वो लग सकता है। इसी तरह से कुछ जो सरकारी जो हॉस्टल है
आवासीय परिसर है उनके जो श्रेणी है उस पर सुधार है वो किया गया है। हालांकि नियामक आयोग ने ये दावा किया है कि इस बार जो घाटा है बिजली कंपनी ने बहुत जो की गई थी तो उसे लेकर के 1600 कुछ जो है लगभग के आसपास ये घाटा है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि ये कहा जा सकता है इसके अलावा किसान है उनके भी जो पंप के कनेक्शन है उसमें 40% की 40 पैसे की वृद्धि जो की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के किसान है या फिर आम उपभोक्ता है उनको एक बार फिर से बड़ा बिजली का झटका लगा है। हालांकि बहुत सारे में कुछ रियायतें दी गई है। जो किसान है अपने फसलों की रखवाली करते हैं 100 वोल्ट के जो वाट के जो बल्ब लगाते हैं उनमें जो छूट है वो यथावत रखी गई है। ईवी चार्जिंग को लेकर के कुछ रियायतें दी गई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं को एक बार फिर से बिजली का जो झटका है वो लगा है। इसके साथ ही साथ जो आयोग में ये मुद्दा जमकर भी उठा है कि स्मार्ट मीटर में जिस तरह के बिल बढ़ोतरी लगातार किए जा रहे हैं तो उसमें नियामक आयोग ने कहा है कि इसको लेकर के एक पृथक से जांच है वो की जा रही है और आने वाले समय में उसके जो अहम फैसले हैं वो होंगे। बिल्कुल युगल, और बिजली के दरों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष प्रदर्शन भी लगातार कर रहा है। हालांकि जो बिजली वितरण कंपनी है उन्होंने 24% बढ़ोतरी की मांग की थी, चूंकि घाटा भी बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें 6 से 7% की बढ़ोतरी की है। कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत देने की कोशिश की गई है। ये बिल्कुल देखिए, जिस तरह से वितरण कंपनी ने अपने घाटा है वो पेश किया था तो लगभग 1600 जो है उसके आसपास ये घाटा को नियामक आयोग ने सुनवाई के दौरान माना है और 24% की जिस तरह से वृद्धि की जो मांग की गई थी तो उन मांगों को दरकिनार करते हुए ये आयोग ने कहा है कि 6.2% की वृद्धि ही मांग की गई मानी गई है। तो इसमें बड़ा असर इसलिए आम उपभोक्ताओं को पड़ेगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में 56 लाख के करीब आसपास कनेक्शन है तो उनमें 70% ऐसे कनेक्शन है जो घरेलू कनेक्शन है। तो सीधा सीधा उसका असर है वो आम जनता को पड़ेगा और उसको लेकर के अब आरोप प्रत्यारोप की दौर है वो लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस ने ये मांग की है कि ये जो बढ़ी हुई दर है उसे नियामक आयोग है, सरकार है, वो उसे वापस लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया युगल। और भोपाल में शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग 2 और वर्ग 3 अभ्यर्थियों ने एक बार फिर पद बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी राजधानी पहुंचे। जनजातीय कार्य विभाग से डीपीआई तक पैदल मार्च निकाला। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में शिक्षकों की 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, लेकिन भर्ती में बहुत कम पद घोषित किए गए। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पहले भी कई बार धरना, भूख हड़ताल, मुंडन और प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। आंदोलन में अभ्यर्थी दंडवत होकर प्रदर्शन करते नजर आए। वर्ग 2 और 3 के चयनित अभ्यर्थी आज फिर राजधानी भोपाल में हल्ला बोला है और आज फिर वो जो है लोक शिक्षण संचालनालय में ज्ञापन सौंगे अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर। और अभी आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और ये अनोखे तरीके से सरकार को जगाने की कोशिश है। ये वो चयनित शिक्षक है जो दंडवत करके सरकार से अपनी नियुक्ति की लगातार मांग कर रहे हैं और उनको जो